हेलो गाइस, वेलकम टू द स्नीप कोड। जैसे कि हमने लास्ट हमारे वीडियो में देखा था कि उप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को जाने से पहले हमने पीएचपी के बारे में फंडामेंटली थोड़ा बहुत देखा था, जिसके अंदर हमने क्लास, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी मेथड्स, एक्सेस मॉडिफायर और कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने देखा था। तो आज हम उससे और आगे बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम जा रहे हैं इन उप्स के मेन कॉन्सेप्ट के अंदर। तो उप्स के अंदर कोर कॉन्सेप्ट चार टाइप के: इनकैप्सुलेशन, विच इज वन; इनहेरिटेंस, पॉलीमरिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। तो ये चारों के बारे में हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जैसे ये लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था, आपने नहीं देखा तो आप चेकआउट कर सकते हैं लास्ट वीडियो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर। अभी फर्स्ट वाले में आते हैं इनकैप्सुलेशन। तो आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन क्या है? अभी मैं आपको बताऊं, इनकैप्सुलेशन और कुछ नहीं है, जो भी हमने क्लास बनाया है, क्लास के अंदर जितने भी प्रॉपर्टी, इन द सेंस जितने भी वेरिएबल्स, जितने मेथड्स, वो सबको हमने एक क्लास के अंदर रैप करके रखा है। उसको उप्स के कॉन्सेप्ट के अंदर बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। यानी एक कंटेनर के अंदर हमने सारे मेथड्स और वेरिएबल को स्टोर करके रखा है, विच इज द इनकैप्सुलेशन। ये इनकैप्सुलेशन और कुछ नहीं है, बस गाइस यही है। व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, अभी आपको आइडिया आ गया होगा। ज्यादा इसमें डिटेल में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने मेरे लास्ट वीडियो में सब कुछ समझाया हुआ है कि व्हाट इज क्लास, और क्लास के अंदर हम मेथड्स बनाते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं। तीन टाइप के होते हैं: एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। ठीक है, कंस्ट्रक्ट मेथड बारे में हमें दिखा हुआ है, आप लास्ट वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। तो जो भी मेथड और उसको सॉरी मेथड्स और वेरिएबल को हम स्टोर करके रखते हैं एक क्लास के अंदर, उसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। अभी और आगे पॉइंट में जाता है इनहेरिटेंस। सपोज, ठीक है, ये इनहेरिटेंस है। अभी यहाँ पे मैंने एक कार और मॉडल, सॉरी कार करके एक क्लास बनाया हुआ है। अभी सपोज समझो कि मेरे को ये सेम चीज डिफरेंट डिफरेंट कार के लिए भी चाहिए, समझ रहे हो? तो मेरे को यहाँ पे ये क्लास को दूसरे क्लास में, अभी मैं यहाँ पे एक, हाँ ठीक है, क्लास यहाँ पे मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिक कार। ठीक है, अभी मैं इसको, ये ऑटोमेटिक आ गया, उसको मैं हटा देता हूँ। अभी ये जो मैंने कॉल किया, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्लास लिखा, इलेक्ट्रिक कार नया बनाया, पर आप देखोगे यहाँ पे नई चीज आई, एक्सटेंड कार। व्हाट इज एक्सटेंड कार? एक्सटेंड यानी कि इनहेरिटेंस। हम किसी भी पेरेंट क्लास, यानी जो भी क्लास को हम क्लास के बाद हम एक्सटेंड लिखते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि हम उसे कोई पेरेंट क्लास की मेथड्स को कॉल कर रहे हैं या फिर उसको लिंक कर रहे हैं। यानी चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी और वेरिएबल्स, मेथड्स, वो सबको यूज करने का एक्सेस दे रहे हैं और उसको यूज करने दे रहे हैं। सपोज इतना समझ लो कि हमें वो एक्सेस करना है, विच इज इनहेरिटेंस, जो कि हमें बार बार ना करना पड़े। सपोज कोई भी कार के लिए आप सपोज समझोगे तो कलर और मॉडल हर कार के लिए होता है। अभी सपोज समझो कि ये इलेक्ट्रिक कार है, तो यहाँ पे होगा कि बैटरी, ठीक है, गेट बैटरी डिटेल्स। अभी इलेक्ट्रिक कार नहीं है, पेट्रोल है, तो वो कार में, यानी मैनुअल कार है तो, सॉरी नॉर्मल कार है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक नहीं आती। ठीक है, वो ईवी कार नहीं है, वो नॉर्मल कार है। तो हम नॉर्मल कार के लिए भी ऐसे नॉर्मल कार, ठीक है, सॉरी नॉर्मल कार, ये नॉर्मल कार, ये इलेक्ट्रिक कार। अभी सपोज समझो ये दोनों मेथड में दोनों में लिखूंगा तो ये मल्टीपल रीयूजेबल कोड नहीं हुआ। ये हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं मोर देन मोर कोड को। ठीक है, एक का एक कोड हम रिपीट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, जो दोनों में सिमिलर है उसका एक मेन क्लास बना दिया, और चाइल्ड क्लास के अंदर, यानी जो एक्सटेंड करता है वो चाइल्ड क्लास कहलाता है, वो क्लास के अंदर हमने ये डिफॉल्ट पैरामीटर्स और सॉरी प्रॉपर्टीज और मेथड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। यानी कोई अदर क्लास को जब एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू चाइल्ड क्लास में यूज करते हैं, उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो अभी आप देखोगे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार करके लिखा है और मैं यहाँ पे सिंपली में रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं आया, बिकॉज हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाया। पर मैं यहाँ पे कार वन कलर करूंगा ना, देखो मैंने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक कार को कॉल कर रहा हूँ, आप देखोगे तो रेड। वाई रेड? बिकॉज ये जो यहाँ पे है कुछ मेथड नहीं, पर कार वाली मेथड यहाँ जो पब्लिक है, वो मेथड को मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। ओके,
दैट्स इट गाइस, यस इट इज अ इनहेरिटेंस। आप समझ रहे हो ना कितना इजी है। बस आपको मैन्युअली एक बार रन करके देखना है कि कैसे हम कोड लिखते हैं, कैसे एक्सटेंड करते हैं, वो सब आप नॉर्मल तरीके से कर सकोगे। ठीक है, अभी सेम दोनों ये दोनों चीज मैं यहाँ पे भी ओवरराइट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी सपोज समझो यहाँ पे मैं यहाँ पे गेट कलर करूंगा। ठीक है, तो कौन सा कॉल होगा ये मैं अभी हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे गेट कलर मेथड को कॉल कर रहा हूँ। अभी आप देखोगे तो भी रेड कलर आया, क्यों? क्योंकि हमने रेड। अभी मैं सपोज आपको हो रहा होगा यहाँ पे भी सेम मेथड, यहाँ पे भी सेम मेथड, तो ये क्या करेगा, चाइल्ड क्लास होगा उसके अंदर हम अगर सेम मेथड लिखेंगे तो वो पेरेंट क्लास की मेथड को ओवरराइड कर देगा। यस गाइस, इसको ओवरराइड करने के तरीके को बोलते हैं पॉलीमरिज्म। ठीक है, एक ही क्लास को हम बार बार अलग तरीके से यूज करेंगे। अभी एक काम करो, अभी नहीं समझते पॉलीमरिज्म, अभी हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझ ले। मैंने दो फंक्शन बनाए हैं यहाँ पे। अभी ये वाला कॉल हो रहा है, कैसे पता चलेगा? अभी मैं यहाँ क्या करता हूँ कि यहाँ पे कलर यस, ठीक है, सिंपली यस करके मैं यहाँ पे देखो यस वाला कॉल हुआ। अभी मैं गेट कलर्स कर दूं तो देखो ये नॉर्मल रेड वाला कॉल होगा। समझ रहे हो? तो ये जो मेथड थी इसने इसको ओवरराइड कर दिया। ठीक है, जब मैं सेम रखता हूं तो उसको ओवरराइड करता है, तो उसको पॉलीमरिज्म कहते हैं कि सेम ही मेथड को यूज करने के लिए। अभी इसके अंदर अभी मैं यहाँ पे सपोज समझो पैरामीटर पास करता हूँ कॉलर। ठीक है, तो अभी कौन सा कॉल होगा? व्हाई इट इज एरर? बिकॉज पीएचपी के अंदर हम ओवरलोडिंग कर सकते, ओवरराइडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों ओवरराइडिंग नहीं, सॉरी ओवरराइडिंग कर सकते, ओवरलोडिंग सपोर्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने सेम नेम के फंक्शन को पैरामीटर दोनों अलग अलग है, तो हम यहाँ पे दोनों पैरामीटर सेम वो टाइप के फंक्शन बना सकते हैं। मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा तो वो एरर चली जाएगी, देखा गाइस? तो यानी जिसको पॉलीमरिज्म कहते हैं कि एक क्लास के अंदर अभी मैं सपोज यहाँ पे वेरिएबल के साथ भी ऐसा कर सकता हूँ और मेथड के साथ भी ऐसा कर सकता हूँ। यानी जब मैं कोई भी फंक्शन को ओवरराइड करता हूँ, ठीक है, तो सेम मेथड समझना कि ओवरराइड अचीव कर सकते हैं इन पॉलीमरिज्म के अंदर। कैसे? कि सेम फंक्शन सेम पैरामीटर पास करके, यानी सेम पैरामीटर के थ्रू दोनों क्लास में सेम फंक्शन होने चाहिए और पैरामीटर भी सेम, करेक्ट? पर अगर मैंने पैरामीटर अलग किया तो वो हमें एरर दे सकता है। आप देखोगे यहाँ पे एरर आ गई। तो ये है पॉलीमरिज्म। पॉलीमरिज्म ये है कि हम ओवरराइड और ओवरलोड ये दोनों के थ्रू अचीव कर सकते हैं। पीएचपी के अंदर सिर्फ ओवरराइड होता है। ठीक है, तो दिस इज द पॉलीमरिज्म। अभी एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, अभी सपोज समझो कि मेरे पास, मेरे को यहाँ पे फंक्शन बनाने नहीं है कोई भी। समझो मैं यहाँ पे ये इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और हाँ इसको मैंने रिमूव कर दिया। अभी इसको मैं, अगर ये क्लास को मैं यहाँ पे लिख दूं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, देखो अभी हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया, उसके बाद सेम है, सेम फंक्शन है, इसके अंदर हमें सिर्फ डिफाइन करना होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स और वेरिएबल्स। अभी मैं यहाँ पे सपोज पब्लिक कलर और पब्लिक मॉडल ये दोनों वेरिएबल्स में जो भी ये चाइल्ड सॉरी चाइल्ड क्लास को एक्सटेंड, जो चाइल्ड क्लास इस क्लास को एक्सटेंड करता है उसके अंदर मिनिमम इतने वेरिएबल्स होने चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन गेट कार कलर। ये फंक्शन तो मिनिमम ये क्लास के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमें डिफाइन ही करना है। तो अभी मैं देखो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करता, इलेक्ट्रिक कार मैंने किया है और यहाँ पे आप देखोगे मेरे को रन टाइम में एरर आई। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे बोल रहा है कि क्लास होना चाहिए। ये क्लास को क्या बोल रहा है? क्लास इलेक्ट्रिक कंटेन वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड मस्ट देयरफॉर डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट और इंप्लीमेंट। तो अगर मैं इसको डिकोड करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे वो हम यूज कर सकते हैं। यस गाइस, दिस इज द एब्स्ट्रैक्शन। आप देखना यहाँ पे अभी हमने कुछ प्रिंट नहीं किया, मैं गेट कलर को कर रहा हूँ। ठीक है, यस, कलर क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने कलर को सेट ही नहीं किया। यस गाइस, वी नीड टू सेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया रेड कलर। तो देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों यूज आया और क्यों पिक्चर में है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मीनिंग यही है कि हमें कोई भी ऐसा क्लास चाहिए जिसके अंदर मिनिमम इतने वेरिएबल्स, यानी सपोज कोई भी कार होगी उसका कलर तो होगा ही, मॉडल भी होगा, वो किस टाइप की है वो भी होगा, टाइप हम रख सकते हैं, ये ईवी है या नॉर्मल है, सीएनजी है, डीजल है, व्हाटएवर।
तो उस तरह का हमें ये क्लास के अंदर मिनिमम इतने वेरिएबल्स और फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज कर सकते हैं। यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दो और उसको एक्सटेंड कर दो, तो उसके चाइल्ड क्लास को इतने मिनिमम मेथड और वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। ये पब्लिक है तो यहाँ पे चलेंगे, प्राइवेट होगा तो यहाँ पे प्राइवेटली होगा। ठीक है, तो अभी इसके अंदर से एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम क्या नॉर्मल दिस टाइप ऑफ फंक्शन बना सकते हैं, है ना, नॉर्मल फंक्शन बना सकते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा, आपको क्या लगता है गाइस? मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर दूं तो यहाँ पे देखो क्या एरर दे रहा है, रीडिक्लेयर गेट कलर। ठीक है, वो क्या बोल रहा है यहाँ पे गेट कलर्स, अभी मैं इसको एज इट इज रखता हूँ बराबर, और यहाँ पे कलर्स कर देता हूँ, दिस इज अ मेन क्लास, सॉरी क्लास। अभी आप देखोगे मैं इसको कॉल करूंगा क्या होगा, क्या लग रहा है आपको, आएगा? यस गाइस, हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर नॉर्मल मेथड भी लिख सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी लिख सकते हैं। यस गाइस, इसका जवाब ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम नॉर्मल टैग से भी मेथड बना सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं। तो यस गाइस, दिस इज द एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमरिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। यानी मैंने आपको समझा दिया, जो भी ये क्लास के अंदर रैप करते हैं उसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं, एक क्लास को दूसरे क्लास में एक्सटेंड करते हैं उसको इनहेरिटेंस कहते हैं, और सेम नेम के दो फंक्शन क्रिएट करते हैं यानी पेरेंट और चाइल्ड दोनों के अंदर। तो चाइल्ड के अंदर जो हमने पेरेंट का फंक्शन को ओवरराइड किया उसको कहते हैं पॉलीमरिज्म ओवरराइडिंग, और ओवरलोडिंग इसके अंदर सपोर्टेड नहीं है। ओवरलोडिंग ये है कि दोनों फंक्शन के नेम में वेरिएबल यानी पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो उसको ओवरलोडिंग कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन ये है कि हम जो क्लास बना रहे हैं मेन क्लास यानी पेरेंट क्लास, उसके अंदर हम ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं सम बंच ऑफ वेरिएबल्स और मेथड्स की, जो एक्सटेंड करता है उन क्लास को, उसको इतने मिनिमम मेथड्स और वेरिएबल क्रिएट होने चाहिए उसके लिए। तो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग।